ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 29 नवंबर 2020 के लिए है। विषय: प्राचीन और आधुनिक काला जादू, उपनाम कृत्रिम निद्रावस्था और सम्मोहन। स्वर्णपथ। प्रकाशित वाक्य: धन्य वो हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वो फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और जो नहेस और व्यभिचारी और हत्यारे और अमूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और घड़ने वाला, वो बाहर रहेंगे। उत्तरदायी ध्यान। यशाया। और जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन शर्म से जो तुझसे लिया गया है विश्राम देगा, उस दिन तू बाबल के राजा पर ताना मारकर कहेगा कि परिश्रम करने वाला कैसा नाश हो गया है, सुनहल मंदिरों से भरी नगरी कैसी नाश हो गई है। यहोवा ने दुष्टों के सौंतों को और अन्याय से शासन करने वालों के लात को तोड़ दिया है, जिससे वो मनुष्यों को लगातार रोष से मारते रहते थे और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वो चैन से मिला है, लोग ऊंचे सुर से गा उठे हैं, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। पाठ उपदेश बाइबल में से। लेव्या व्यवस्था। ऊर्जाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों को खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। व्यवस्थाई वाणी। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करने को ना सीखना, जिसमें कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, विभाई कहने वाला, शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, तोनहा, तांत्रिक, बाजीगर, बूझों से पूछने वाला, भूत साधने वाला, भूतों का जगाने वाला हो। क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं, वो सब यहोवा के सामुख घृणित हैं, और उन्हें घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामुख सिद्ध बने रहना। वो जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने वालों और भावी कहने वालों की सुना करती है, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। तेरा परमेश्वर तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से, मेरे समान एक नबी उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता दूर करता रहा। मत्ती। जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वो उसे ठीक नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे झिड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी ठीक हो गया। तब चेलों ने एक आंत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घाटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सिरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा
और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। जब वो गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मैं मनुष्य का पुत्र हूँ जो मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। मरकस। और वो कुफरनहूम में आए और वो तुरंत सब्बत के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चाकित हुए, क्योंकि वो उन्हें शास्त्रियों के नियम नहीं परंतु अधिकारियों के नियम उपदेश देता था। और उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसे मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। प्रेरितों के काम। और उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बरयीशु नाम एक यहूदी तुनहा और झूठा भविष्य अद्विकता मिला। वो सिरग्यायुस पौलुस सूबेदार के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा, परंतु अलीमास तोन्हे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका सामना करके सूबेदार को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टिकटिकी लगाकर कहा, हे सारे कपट और चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सिकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना चाहेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर है, और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंध और अंधेरा उस पर छा गया, और वो इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। तब सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। गलातियों। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चापन, मूर्ति पूजा, टूना, बैर, झगड़े, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतुकालापन, लीला क्रीदा और इनके जैसे और भी काम। इनके विषय में मैं तुमको पहले कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। प्रकाशित वाक्य। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर हूँगा और वो मेरा पुत्र होगा। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्विच है। ईश्वर अनंत है, एकमात्र जीवन पदार्थ, आत्मा या जान, ब्रह्मांड की एकमात्र बुद्धि, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। आंख ने ना तो भगवान को देखा और ना ही उनकी छवि और समानता को देखा। भौतिक इंद्रियों से ना तो ईश्वर न पूर्ण मनुष्य का विचन किया जा सकता है। जैसा कि क्रिश्चियन साइंस में नाम दिया गया है, पशु चुंबकत्व या सम्मोहन त्रुटि या नश्वर मन के लिए विशेष शब्द है। ये गलत धारणा है कि मन पदार्थ में है और ये बुराई और भलाई दोनों है।
ये बुराई उतनी ही वास्तविक और अधिक शक्तिशाली है जितनी अच्छाई है। इस विश्वास में सत्य का एक भी गुण नहीं है। पशु चंबकत्व के पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि भगवान सभी को नियंत्रित करता है, जो वास्तविक, सामंजस्यपूर्ण और शाश्वत है, और उनकी शक्ति ना तो पशुओं की है और न मानव की। विज्ञान पशु चंबकत्व, कृत्रिम निद्रावस्था या सम्मोहन में एक विश्वास, और इस विश्वास के आधार पर पशु होना नकारात्मकता है, जिसमें ना तो बुद्धि, शक्ति है और ना ही वास्तविकता है। और इस अर्थ में यह तथाकथित नश्वर मन की एक अवास्तविकता अवधारणा है। वर्चस्व के लिए इस अंतिम संघर्ष में अर्ध मेटाफिजिकल सिस्टम वैज्ञानिक तत्वमीमांसा को कोई प्राप्त सहायता नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके तर्क भावतिक इंद्रियों की झूठी गवाही के साथ साथ मन के तथ्यों पर आधारित हैं। ये अर्ध मेटाफिजिकल सिस्टम एक और सभी पैंथेस्टिक हैं, और पैंडोनिम का स्वाद एक घर जो खुद के खिलाफ विभाजित है। ये माना जाता है कि मन और पदार्थ का सह अस्तित्व और अच्छे और बुरे का मेल सांप के प्रदर्शन से हुआ है। यीशु के प्रदर्शनों ने गेहूं के ढेर को हिलाया, और एकता और अच्छे असत्य कुछ भी नहीं, और बुराई की वास्तविकता को उजागर किया गया। सब अनमोलन क्रिश्चियन साइंस में एक नियम है, जिसके द्वारा त्रुटि के खिलाफ हमारे युद्ध में हम सच्चाई या मसीह के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। ये नियम स्पष्ट रूप से ईश्वर को ईश्वरी सिद्धांत के रूप में व्याख्या करता है, जीवन के रूप में पिता द्वारा दर्शाया गया, सत्य के रूप में पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व, प्यार से माँ द्वारा प्रतिनिधित्व किया। किसी न किसी अवधि में यहाँ या उसके बाद प्रतीक नश्वर को भगवान के विपरीत एक शक्ति में नश्वर विश्वास के साथ जूझना चाहिए। सविच्छता की कोई प्रणाली नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन साइंस विशुद्ध रूप से मानसिक है। मिस्र के निक्रोमांसर मूसा द्वारा घड़े गए चमत्कार का अनुकरण करने के लिए प्रयास करते हैं। इस तरह के सिद्धांतों का क्रिश्चियन साइंस से कोई संबंध नहीं है, जो केवल जीवन, पदार्थ और बुद्धिमत्ता के रूप में भगवान के गर्भाधान पर टिकी हुई है, और चिकित्सा कार्य में एक आध्यात्मिक कार्य के रूप में मानव मन को शामिल नहीं करती है। यीशु ने बुराई को मिटा दिया और बीमारों को ठीक किया, न केवल दवाओं के बिना, बल्कि सम्मोहन के बिना, जो नैतिक और रोग सत्य शक्ति का उलट है। बीमारों को लाभ पहुंचाने के लिए एक समय के लिए गलत मानसिक अभ्यास लग सकता है, लेकिन वसूली स्थायी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गलत तरीके मानव मस्तिष्क के भौतिक स्तर पर और उसके माध्यम से कार्य करते हैं, जिसे मस्तिष्क कहा जाता है, जो कि भौतिक मानसिकता और इसके विरोधी गतिविधियों का एक नश्वर समीकरण है। नश्वर मन के प्रभाव में एक रोगी इस मन के उस पार प्रभाव को हटाने के द्वारा ही ठीक किया जाता है। उसकी इच्छा शक्ति की झूठी उत्तेजना और प्रतिक्रिया को काली करके और उसे सत्य की दिव्य ऊर्जाओं से बढ़ाकर बनाता है। क्रिश्चियन साइंस आत्मा की समझ के माध्यम से भौतिक विश्वासों को नष्ट कर देती है, और इस कारण की संपूर्णता स्वास्थ्य को निर्धारित करती है। मानव मन बिल्लों को मिटाकर जो भी नाम या ढोंग किया जाता है, उसके तहत केवल बुराई काम कर सकती है। आत्मा और सामग्री के लिए अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधेरा घुल मिल नहीं सकते। बुराई एक इनकार है, क्योंकि यह सच्चाई की अनुपस्थिति है। ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये किसी चीज की अनुपस्थिति है। ये असत्य है, क्योंकि ये ईश्वर की अनुपस्थिति, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी का संरक्षण करता है। प्रत्येक नश्वर को ये सीखना चाहिए कि बुराई में ना तो शक्ति है और ना वास्तविकता। क्रिश्चियन साइंस मानसिक क्रिया की तह तक जाती है और उस थोड़ी सी को प्रकट करती है जो सभी दिव्य क्रियाओं के सही होने का संकेत देती है, जैसा कि ईश्वरीय मन की मुक्ति है, और इसके विपरीत तथाकथित गलत क्रिया के कारण बुराई, मनुगतवाद, काला जादू, मंत्र, मुग्धता, पशु चंबकत्व, सम्मोहन। विज्ञान की दवा दिव्य मन है। बेईमानी, कामुकता, झूठ, बदला, द्वेष, पशु प्रवृत्ति हैं,
और किसी भी तरह से मानसिक गुण जो बीमार को ठीक नहीं करते हैं। सम्मोहक व्यक्ति दूसरे को नष्ट करने के लिए एक त्रुटि नियोजित करता है। यदि वो एक विश्वास के माध्यम से बीमारी को ठीक करता है और एक विश्वास मूल रूप से बीमारी का कारण बनता है, तो ये कम पर काबू पाने में अधिक त्रुटि का मामला है। इसके बाद ये बड़ी त्रुटि जमीन पर कब्जा कर लेती है। इससे पहले कि मजबूत त्रुटि को पकड़ लिया जाए, इससे भी बदतर मामले को छोड़ देना चाहिए। यदि परमेश्वर पाप, बीमारी और मृत्यु को नष्ट नहीं करता है, तो वो नश्वर लोगों के दिमाग में नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि इस तथाकथित मान को अमर लगते हैं। भगवान जो नहीं कर सकता है, उसके लिए आदमी को प्रयास करने की जरूरत भी नहीं है। यदि परमेश्वर बीमारों को ठीक नहीं करता, तो वो ठीक नहीं होते, क्योंकि कोई भी कम शक्ति अनंत शक्ति के बराबर नहीं होती है। लेकिन परमेश्वर सत्य, जीवन, प्रेम, धार्मिक की प्रार्थना के माध्यम से बीमारों को ठीक करता है। एक क्रिश्चियन वैज्ञानिक की दवा मन है। ईश्वर सत्य है जो मनुष्य को स्वतंत्र बनाता है। एक मसीही वैज्ञानिक कभी भी भौतिक स्वच्छता की सिफारिश नहीं करता है, कभी भी हेराफेरी नहीं करता है। वो मन के अधिकारों पर अत्याचार नहीं करता है और ना ही वो पशु चंबकत्व या सम्मोहन का अभ्यास कर सकता है। क्रिश्चियन वैज्ञानिक दर्शाता है कि ईश्वरीय मन ठीक करता है, जबकि हिप्नोटिस्ट उसे नियंत्रित करने के लिए अपने व्यक्तित्व के रोगी को फैलाता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी मानसिक निरंकुशता या अन्याय से अपनी मानसिकता का लाभ उठाने से कोई लाभ नहीं होता है। सभी अवैज्ञानिक मानसिक अभ्यास त्रुटिपूर्ण और शक्तिहीन हैं और उन्हें समझना चाहिए और इसलिए उन्हें निरार्थिक माना जाना चाहिए। वास्तविक क्रिश्चियन वैज्ञानिक अपने मरीज की मानसिक और नैतिक शक्ति को जोड़ रहा है और दिव्य प्रेम के माध्यम उसे शारीरिक रूप से बहाल करते हुए अपने मरीज की आध्यात्मिकता को बढ़ा रहा है। मानव जाति को सीखना चाहिए कि बुराई शक्ति नहीं है, इसकी तथाकथित निरंकुशता है, लेकिन ये कभी भी नहीं है। क्रिश्चियन साइंस बुराई के साम्राज्य को नष्ट करती है और पूर्व में परिवारों में और इस तरह समुदाय में स्नेह और सदाचार को बढ़ावा देती है। ईश्वर से अलग कोई शक्ति नहीं है। अब मैं मीर बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।